चले बढ़ते हैं आगे। देश में मौसम ने एक साथ कई रंग दिखाने शुरू किए हैं। एक तरफ मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्से भीषण हीटवेव की चपेट में हैं, तो दूसरी ओर दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भारी बरसात का दौर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ये दोहरी स्थिति और तेजी के साथ बढ़ सकती है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य भारत में अगले 7 दिनों तक भीषण लू से लेकर खतरनाक हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी, तो वहीं पूर्वी भारत और उससे सटे हुए उत्तरी इलाकों में 23 से 26 मई तक गर्मी का प्रकोप रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत में भी 24 से 29 मई के बीच में एक बार फिर से लू का असर बढ़ने वाला है। खासतौर पर विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंभीर गर्मी दर्ज की गई है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा, उत्तरी तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिमी झारखंड और आंतरिक उड़ीसा के हिस्सों में हीटवेव की स्थिति है। वहीं राजधानी की बात करें तो सूखी झुलसा देने वाली हवाओं और लगातार पड़ रही भीषण गर्मी ने दिल्ली को भट्टी में तब्दील किया है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार है और अब शहर को आने वाले हफ्ते में भीषण गर्मी के लंबे दौर का सामना करना पड़ेगा। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली के सफदरजंग स्थित मुख्य केंद्र पर अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रहा। दूसरी ओर देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला जारी है। केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप में अगले कुछ दिनों तक जोरदार बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा के साथ ही पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में भी अगले 4-5 दिनों में भारी बरसात हो सकती है। पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम, मेघालय में भारी बरसात हुई है, जबकि बिहार, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में जोरदार वर्षा हुई है। इसके साथ ही मौसम में अस्थिरता के चलते कई राज्यों में तेज आंधी और ओलावृष्टि भी देखने को मिली। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी दर्ज की गई। 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। उत्तराखंड, हिमाचल, महाराष्ट्र, पंजाब, असम, मेघालय, उड़ीसा में चली हैं। वहीं तेलंगाना, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चली हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली है। ये दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व अरब सागर के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और मध्य हिस्सों में मानसून सक्रिय है। अंडमान सागर के अधिकांश हिस्सों को भी ये कवर कर चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में इसके और बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। तापमान में उतार चढ़ाव का दौर उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में फिलहाल ज्यादा तब्दीली नहीं है, लेकिन 27 मई तक इसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होगी। 28 से 29 मई को बारिश और ठंडी गतिविधियों के कारण तापमान में गिरावट संभव है। पहाड़ी इलाकों में 27 मई तक 4 से 6 डिग्री तक तापमान रह सकता है। पूर्वी भारत में 26 मई तक की स्थिति सामान्य रहने के बाद 27 से 29 मई के बीच में हल्की गिरावट होगी। आईएमडी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के लिए सीवियर हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और उत्तरी तेलंगाना के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं भारी बारिश को लेकर पूर्वोत्तर राज्य, केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और कर्नाटक के कुछ हिस्सों के लिए चेतावनी जारी की गई। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लू लगने का खतरा बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने लोगों से बचाव की अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, भले ही प्यास न लगे। दोपहर के समय धूप में निकलने से बचें। हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने। बाहर निकलते समय सर ढकें, टोपी और छाते का इस्तेमाल करें। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है।